प्यारे मित्र, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छा ही होंगे। आज मैं आपको रेलवे ग्रुप डी के जितने भी बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं उसके लिए एक आवश्यक सूचना लेकर आया हूँ। साथ ही आपको इसमें क्या क्या लगने वाली है उसके बारे में फुल डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। अगर वीडियो में आप लोग पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर मतलब आपको 23 दिसंबर में जो एग्ज़ाम दिया हूँ उसका एनालिसिस थोड़ा दिखा देता हूँ। उसके बाद चलते हैं वैकेंसी की तरफ से। देखिए, मैं जो एग्ज़ाम दे के आया हूँ उसके बारे में ये दिया गया है। इसमें क्वेश्चन भी आपको दिया गया है, क्वेश्चन भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसी तरह आपको क्वेश्चन दिया गया। तो टोटल मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो आप वैकेंसी लिख रहा है 22,000 प्लस, इसमें जो क्या क्या रहने वाली है वो चलते हैं। तो इसकी बात करें, इसका अप्लाई डेट शुरू है, अप्लाई आपको शुरू है 31 जनवरी 2026 से, और लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट आपको 2 मार्च से निकल के आ रही है। मतलब अभी भी आपको समय है फॉर्म भरने के लिए, लेकिन फॉर्म भरने से पहले ये जानकारी आप समझ लीजिए, क्योंकि अगर गलती हो जाता है करप्शन का डेट देता है, लेकिन पहली बार फॉर्म भेजिएगा और करेक्शन डेट निकालेगा। इसमें अगर होगा कि नहीं होगा इसमें कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कोशिश तो करिएगा पहले बार में सही भरने के लिए। इसलिए मैं आपको अब अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद देखते हैं इसमें रोंग फॉर्म, मतलब फॉर्म अगर गलती हो गया उसका डेट आपको 5 से 14 मार्च तक आपको निकाला गया है। इसके बीच आप करप्शन करा सकते हैं। करप्शन का चार्ज भी अगर होगा तो कुछ लेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं लेगा, लेकिन हमको इतना उम्मीद है कि चार्ज लेगा करप्शन का। तो जितना भी लेगा उसका चार्ज अलग होगा, और अभी फॉर्म भरिएगा उसका चार्ज अलग होगा। इसमें सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको, जिसको वेतन कहते हैं, लेवल 1 का सैलरी रहेगा। लेवल 1 का कहने के मतलब आपको 18,000 प्रति माह दिया जाएगा। पर डे की बात करें तो 600 रुपया आपको डेली मिलेगा। दिहाड़ी जिसे मिलता है 600 रुपया, उसी तरह आपको शुरुआती दौर में मिलेगा। तो मतलब 18,000 पर मंथ आपको मिलेगा। जैसे जैसे आप काम करते जाइएगा सैलरी आपको इंक्रीज होता जाएगा। ये स्टार्टिंग है, इन्हें समझिएगा इतना है फिर अटकल रहेगा नहीं, ये बढ़ेगा भी। तो इससे बढ़िया है कि परमानेंट आपको जॉब मिल रहा है, और साथ ही आपको सैलरी आपको बढ़ते बढ़ते और आपको पोस्ट भी भरेगा, तो उस तरह आपका इसमें बढ़ता रहता है। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो एज इसमें आए हैं 18 से 33 वर्ष के हैं, इसमें फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही आपको छूट भी मिलेगा आयु में। इसमें जनरल छोड़कर और सब कैटेगरी के मेल फीमेल दोनों को छूट मिलेगा। लमसम आप इसमें 45 साल के होंगे तब भी फॉर्म भर सकते हैं। और आयु सीमा की बात करें, आयु सीमा आपको 1/1/2026 से काउंट किया जाएगा। 1/1/26 में आप 18 साल पूरे गए हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आपको 22,195 वैकेंसी रहने वाली है। कहने का मतलब है 22,195 में कम से कम इसमें फॉर्म अप्लाई होगा तो लमसम 4-5 लाख बच्चे, क्योंकि रेलवे में जो फॉर्म निकलता है उसमें बच्चा बहुत अधिक लोग भरते हैं, और ये ओनली 10वां पास है, तो समझ लीजिए कितने बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे। और योग्यता की बात करें तो योग्यता अपनी 10वीं पास है, तो जो भी बच्चे 10वीं पास में हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, आगे प्रोसेस वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। उसके बाद शुल्क की बात करें तो शुल्क सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात 500 रुपया आपको चार्ज लिया जाएगा आवेदन फॉर्म भरने के लिए, जिसमें आपको सभी श्रेणियों की महिलाएं हैं, तो जितने भी कास्ट के महिलाएं हैं उसको 250 रुपया फॉर्म भरने का चार्ज लिया जाएगा। इसमें एक अच्छी बात कर दिया गया है। अच्छी बात यह है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र को राशि वापस, मतलब जो भी एग्जाम बच्चे देंगे और एग्जाम में पास हो जाते हैं उसको रुपया वापस कर दिया जाएगा। जिसे 500 थे उसको 400 रुपया कर दिया जाएगा, और 250 का 250 है, मतलब कास्ट बाय रुपया आपको रिफंड कर दिया जाएगा। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो जम के तैयारी कीजिएगा, और तैयारी कैसे कीजिएगा वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद पैटर्न की बात करें, पैटर्न एग्जाम पैटर्न आपको सीबीटी होगा, जिसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं, जिसमें आपको कंप्यूटर पर क्वेश्चन रहेगा और आपको एग्जाम देना पड़ेगा। उसमें पीईटी होगा, पीईटी का मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपको एग्जाम होने के बाद होगा, 1-2 महीना के बाद। और डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट 10 में क्या और जो लगेंगे वो लगेगा। और डॉक्यूमेंट क्या लगेगा वो आगे बताऊंगा।
और एमई कहने के मतलब हुआ मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब आपको मेडिकल से गुजरना पड़ेगा। मेडिकल कहने का मतलब आपको आँख जाँच से करेगा, शरीर का जाँच आपको करेगा, आपकी ठीक है नहीं, 6x6 आँख मांगेगा, बहुत प्रोसेस से होता है मेडिकल एग्जाम में। पहले आप एग्जाम निकालिएगा, उसके फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब लास्ट में जाकर आपका मेडिकल एग्जाम होगा। तो बहुत लंबा प्रोसेस है, पहले आपको एग्जाम करना पड़ेगा। एग्जाम आप निकालते हैं तो उसमें रुपया रिफंड आपको कर दिया जाएगा। उसके बाद सिलेबस की बात करें तो सिलेबस भी कुछ खास नहीं है, सिलेबस भी आप आसान से है, लेकिन आप 10वां पढ़े हैं ओनली तो कम चांस से निकालने के लिए अगर मेहनत किए होंगे तो निकाल लीजिएगा। इसमें बहुत बच्चे अप्लाई करते हैं, ग्रेजुएशन लेवल का, यूपीएससी लेवल का, 12th लेवल, ये बच्चे सब ज़्यादा अप्लाई करते हैं। 10th लेवल के बच्चे सोचते हैं 10th लेवल के हैं भर देते हैं, लेकिन उससे निकलता नहीं है, खाली भर के अपना टाइम पास करते हैं। उसके बाद इसमें बता देते हैं, इसमें आपको जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस में आपको 25 क्वेश्चन रहने वाली है, और मैथमेटिक्स से भी आपको 25 क्वेश्चन रहने वाले, और रीजनिंग से आपको 30 क्वेश्चन है। मतलब कहने का मतलब आपको अगर रीजनिंग और मैथ आपका ठोस है तो एग्जाम निकाल लीजिएगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स मतलब 20 क्वेश्चन, जीके और जीकेएस से आपको 20 क्वेश्चन रहने वाली है। टोटल आपको क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा और 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। मतलब 100 का क्वेश्चन आपको रहेगा, जिसमें आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, और कंप्यूटर बेस्ड आपको टेस्ट होगा, जिसमें आपको निगेटिव मार्किंग भी है। निगेटिव मार्किंग करने का मतलब 1/3, मतलब आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो इस तरह आपका नेगेटिव मार्किंग हो गया, मतलब आप गलत भी क्वेश्चन बनाइएगा तो नंबर आपको कटेगा। तो कोशिश करिएगा जितना बन सके उतना ही बनाइएगा, एक्स्ट्रा बनाइएगा तो आपका गलत होगा तो नंबर कट जाएगा। नंबर कटने का वजह है कि आपका मेरिट नहीं बनेगा। मेरिट एक और बात आ जाता है कि फॉर्म अप्लाई करें तो किस बोर्ड से अप्लाई करें, ये आपका चॉइस है कि आप कहाँ जॉब करना चाहते हैं, आपको कहाँ कंफर्टेबल हो रहा है वहाँ जॉब कीजिए। ये नहीं परेशान में आके कहूँ फॉर्म भर देते हैं और बाद में सोचते हैं बेकार भर दिए, ऐसा नहीं है। ऐसा करिएगा तो आपको नौकरी होने के बाद आपको प्रोसेस जो होगा ना, हिल मिल बढ़िया तालमेल नहीं रहेगा। इसलिए कोशिश करिएगा जहाँ आपका लैंग्वेज हो, जहाँ आप भाषा समझ सकें, जहाँ आप कंफर्टेबल हो, वहाँ आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। सिलेक्शन तो हो भी करेगा आपको, अगर मेहनत करते हैं तो खुदा भी आपके साथ रहता है, इसलिए मेहनत करिएगा। और लास्ट में एक बात बता देते हैं, मैं अब एग्ज़ाम दे के आया हूँ, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है वो मैं आपको जानता हूँ, ये मैं आपको हेडिंग में भी बता दिया हूँ। क्वेश्चन कुछ नहीं रहता है, क्वेश्चन सीधा सा हल्का क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में कोई जान भी नहीं रहता है। अगर आप अच्छा से पढ़े होंगे, आप चाहते हैं कि नहीं मेरा कोई भी सब्जेक्ट मजबूत है ही नहीं, तो मैथ मजबूत है, रीजनिंग मजबूत है, इस पर आप निकाल सकते हैं आराम से। मैथ और रीजनिंग में आपको टोटल आपको 30, 20, 50, 55 नंबर का आपका रहता है। तो 55 नंबर में तो समझ रहे हैं। और थोड़ा भी क्वेश्चन है उनर्दबार करिएगा तो जनरल साइंस और करंट अफेयर से तो 5 क्वेश्चन बनेगा, तो आपका चांस है कि बन जाएगा। और एक बात बता देते हैं, इसका फुल नोटिफिकेशन जो आया है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि जिससे आपको संतुष्ट हो जाइएगा। और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये रहा, देखिए इसमें भी फुल प्रोसेस दिया गया है। ये भी चाहते हैं कि आप अच्छी तरह से अपने से खुद प्रोसेस समझ सकें, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो आप देख लीजिएगा। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला, इसमें भी सेम रहने वाली है। और जो मैं आपको बता दिया हूँ उसके ही अकॉर्डिंग इसमें भी दिया गया है। तो जो अकॉर्डिंग इसमें दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग से मैं भी बताया हूँ जैसे, लेकिन नोटिफिकेशन देखना मेरा फर्ज था, इसलिए मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ। जो आप देख लीजिएगा, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। और आप भी चेक करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च करके सरकारी एग्जाम या सरकारी रिजल्ट पर चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको फुल प्रोसेस मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।